हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और व्यस्त होंगे। तो जैसे कि पता है कि ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से देखो मैं टोपा लगा रखा हूँ। तो तुम लोग भी टोपा और स्वेटर ज़रूर लगा के रखो, ठीक है। इसी वाले कुछ बच्चे जो थे वो मुझे जो है अभी कमेंट में किया, कह रहे सर टोपा वाले सर, ठीक है, तो मज़े ले रहे। तो ठीक है, टोपा वाले सर के नाम से भी सर्च करोगे तो शायद मिल जाए, हम देख लीजिएगा, ठीक है। चलो हाँ, आज हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। क्या देखना है? फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को क्या कर रहे हैं? इफेक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो क्या मैंने बताया कि फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, नहीं सर इफेक्टिंग होगा, ए आएगा, ठीक है। ये दोस्तों ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे इफेक्टिंग, ठीक है, इफेक्टिंग इफेक्टिंग, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे कौन कौन से कारक हैं जो कि क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं। किसको प्रभावित कर रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण को, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता ही होगा, अभी दिल्ली वगैरह में जब ज़्यादा पॉल्यूशन था तो पेड़ पौधों पे जो धूल थी, डस्ट थी, वो क्या हुई थी? जमी हुई थी। मतलब कि एक लेयर बन गई थी, किस पे? लीफ में। जो भी जितने भी पेड़ पौधे थे उनकी लीफ में क्या हो गई थी? लेयर जम गई थी। किसकी? डस्ट की। अब वो डस्ट को हटाने के लिए क्या किया गया था? पानी का छिड़काव करवाया गया था। मतलब कि कह सकते हैं कि पानी से क्या हुआ कि जो पत्तियों पे और पौधों पे पानी डाला गया था वो क्या हुआ? उसने डस्ट को हटा दिया। और जब डस्ट को हटा दिया तो फोटोसिंथेसिस होने लगा, रिस्पिरेशन होने लगा, ठीक है। पॉल्यूशन क्या होने लगा? धीरे धीरे कम होने लगा। क्यों? क्योंकि अगर लीफ के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे या रिस्पिरेशन कर पाएंगे? सोच के देखो, नहीं कर पाएंगे ना। तो इस वजह से तो हम लोग देखने वाले हैं आज कौन कौन से हैं जो प्रभावित कर रहे हैं, मतलब कि फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले कारक। चलो एक पहला मैं लिखने जा रहा हूं, देखिएगा मजे से। पहला है प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो लाइट। लाइट मतलब सनलाइट, ठीक है। ये क्या होगी? ध्यान से सुनना है मेरी बात। आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में स्पेक्ट्रम, जिसमें क्या होता है कि सनलाइट जब प्रिज्म पे पड़ती है तो वो क्या हो जाती है? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, मतलब कि फैल जाती है, ठीक है। तो उसमें देखा होगा तुम लोगों ने कि उसमें लाल रंग, नीला रंग, हरा रंग और भी बहुत कलर देखे होंगे ना। वो सारे मिलकर क्या बना रहे थे? एक श्वेत कलर बना रहे थे। क्या बना रहे थे? एक श्वेत कलर बना रहे थे। श्वेत मतलब समझते हो ना? वाइट, जैसे कि हम लोगों को सन की लाइट दिखती है, असल में उसमें कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। तो हम अगर देखेंगे प्रकाश कैसे प्रभावित कर रहा है तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। लाल रंग जो होता है, क्या होता है? लाल रंग। लाल रंग जो आएगा उससे क्या होता है? जो प्रकाश संश्लेषण दर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर नीला रंग आ रहा है, कौन सा आ रहा है? नीला। पहले हमने बोला लाल, लाल मतलब रेड। अगर रेड है तो क्या होगी? दर बढ़ेगी। और अगर नीला आ रहा है, नीला आ रहा है मतलब कि कह सकते हैं क्या? ब्लू आ रहा है। क्या आ रहा है? ब्लू आ रहा है। तो ब्लू में क्या होगा? लाल से थोड़ा कम, मतलब लाल ज्यादा है, लाल से थोड़ा कम, ठीक है। उसकी दर को क्या कर देगा? घटा देगा। दर को क्या कर देगा? घटा देगा। किसकी? प्रकाश संश्लेषण की दर को, फोटोसिंथेसिस रेट को। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक। अब हम बात करते थे हरे की। हरे मतलब कहे तो नीले की। हरे रंग की बात करें, हरे मतलब ग्रीन, सॉरी, ठीक है, ग्रीन की बात करें, ठीक है। ग्रीन की अगर बात करें तो ग्रीन क्या है? सबसे कम है, मतलब ये बहुत ही लो है, ठीक है। इसमें क्या होगी? दर घट जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। कौन से? हरे कलर की। जब हरे कलर की तरंग दैर्घ्य पड़ेगी, वेवलेंथ पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा? दर कम हो जाएगी। तो ये था प्रकाश का,
इफेक्टिंग, मतलब कि क्या कर रहे हैं, ये प्रभावित कर रहे हैं किसको, प्रकाश संश्लेषण को। ठीक है, पहली बात होगी सर, ठीक है सर आपने बताया। दूसरा है भैया ताप। क्या है, ताप। ताप कहे तो टेम्परेचर, क्या बात करें, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे प्रभावित करेगा, क्या करेगा, टेम्परेचर कैसे प्रभावित करेगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जो ताप है 10 सेल्सियस से लेकर, मतलब कि 10 सेल्सियस से लेकर के 35 सेल्सियस तक, टू 35 सेल्सियस तक, ठीक है, उस टाइम क्या होगा, दर बढ़ेगी। क्या होगी, दर बढ़ेगी, रेट बढ़ेगा, किसका बढ़ेगा, फोटोसिंथेसिस का या प्रकाश संश्लेषण का। ठीक है, क्लियर। मतलब कि ताप का भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर टेम्परेचर है तो क्या हो रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो दर घटेगी, कम टेम्परेचर होगा तो दर बढ़ेगी। आई बात समझ में, ठीक है। कितने में है, इतने में, 10 से लेकर 35 तक, 10 से लेकर 35 तक ही दर क्या होगी, बढ़ेगी। उसके बाद क्या होगा, कुछ एंजाइम्स होंगे जो कि उसका क्या हो जाएगा, डिनेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करनी हम लोग, हमको सिर्फ देखना है कि ताप कैसे प्रभावित कर रहा है। ठीक है, ताप हो गया सर। दूसरा है पोल्यूशन। क्या है, पोल्यूशन। पोल्यूशन कहे तो प्रदूषण। प्रदूषण, प्रदूषण क्या करेगा, ठीक है। अब पॉल्यूशन की बात करें अगर, तो पॉल्यूशन जो है, ठीक है, पॉल्यूशन जो है वो कैसे इफेक्ट करेगा, हमें पता है पॉल्यूशन में एक आती है हमारे पास SO4, नाम सुना होगा। दूसरी क्या है, CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये जो है ये क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट पहुंचाती हैं या इफेक्टिंग करती हैं। ठीक है, अब पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो उसके बाद क्या होगा, प्लांट अपना फूड नहीं बना पाएंगे और हमें ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे। आई बात समझ में, ठीक है। सर ये तो पता होगी, पॉल्यूशन भी इफेक्टिंग करता है, बात तो सही है। पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो देखा होगा सर कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, यही है कि पॉल्यूशन की वजह से प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। आई बात समझ में, क्लियर। चलो अब चौथा डालते हैं, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जितनी इन्वायरमेंट में होगी, क्या होगी, जितनी ही इन्वायरमेंट में होगी वो क्या करेगी, उतनी ही प्रकाश संश्लेषी या फिर प्रकाश संश्लेषण की दर को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगी, इंक्रीजमेंट हो जाएगी। क्या इंक्रीजमेंट होगी, फोटोसिंथेसिस की दर, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलो समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी, अगर कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यार, पढ़ो मस्त, ठीक है। जो पूछता है ना उसी को ज्ञान मिलता है, जो नहीं पूछता ना उसे ज्ञान नहीं मिलता, ठीक है। जितना पूछोगे, जो टॉपिक पे कहोगे वो उस टॉपिक पे लेक्चर तैयार हो जाएंगे, आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बस एक बार खाली बस बोलने में क्या शर्म है, बोलने में क्या शर्म, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, कुछ फैक्टर थे जो कि क्या कर रहे थे, इफेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो जो है हमसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे जो हमने सोचा आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को आगे शेयर करते रहिए अपने दोस्तों और फ्रेंडों को, जिसमें ये सारी चीज़ें उनको भी मिलती रहें और
पहली बार चैनल पे आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, क्योंकि इससे हम जो है अपने आप को कहने से मोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना हमें सपोर्ट कर रहे हैं। यार इतना मज़ा आ रहा है कि यार हमारे लेक्चर को देखा जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया जा रहा है। इस वजह से मुझे बहुत खुशी होगी। बस मेरी यही उम्मीद है, आप लोग बस अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद।